हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स और फार्मेसी कोर्स अगर आप बिहार के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको बीसीईसी का एग्ज़ाम देना होता है। क्या बीसीईसी का एग्ज़ाम देना होता है? इस एग्ज़ाम में कौन से लोग बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम में जो है क्या सिलेबस रहता है, यह एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, है ना, सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से तैयारी किया जाए, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को फॉर्म के बारे में बता दूं कि ये फॉर्म कब आएगा। तो साथियों ये फॉर्म जो है आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो देखने को मिल जाएगा, बिहार पैरामेडिकल बिहार बीसीईसी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी एंड फॉर्म एंड फीस जो लगने वाली है वो क्या लगेगी, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू बीसीईसी 2022। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो हो सकता है, ये स्टार्टिंग डेट अप्रैल से मई में आप सभी का फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को कब से, मतलब कि एग्जाम कब होगा। अगर अप्रैल से मई में अगर फॉर्म आ जाता है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो एग्जाम कब होगी, ठीक इसके एक मंथ के बाद आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि एक मंथ यानी कि जून में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। अगर अप्रैल के लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको जो है यहाँ पे जून में आप सभी का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक, एक महीना के बाद आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि यहाँ पे अब फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, चाहे आप बिहार बीसीईसी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी फॉर्म एंड फॉर्म की फीस क्या लगेगी। फॉर्म के बारे में तो बता दिया आप सभी का, फॉर्म कब आएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म का फीस कितना लगेगा। ठीक है, कैंडिडेट टू बी बिलोंग, यानी कि कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और पीसीबी कैटेगरी से भरना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ भी भरना चाहते हैं आप, तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इससे फायदा क्या होगा, पीसीएमबी करके भरिएगा तो एक फायदा होगा कि आप जो है इंजीनियरिंग वाला में भी काउंसलिंग कर पाइएगा और यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स में, बीएससी नर्सिंग कोर्स में और वी फार्मा कोर्स में आप काउंसलिंग कर पाइएगा। इसमें एक ही फायदा है, मैथ बढ़ाने का एक ही फायदा है कि आप इंजीनियरिंग में काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में सीट मिल जाएगा तो आप जो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को छोड़ दीजिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका 12th जो है किस स्ट्रीम से कंप्लीट है। आपका 12th जिस स्ट्रीम से कंप्लीट होगा, यानी कि आपका 12th जो है जिस स्ट्रीम से कंप्लीट होगा उसी स्ट्रीम को आप लोग भरिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार भरिएगा। जनरल से अगर आप आते हैं और आप पीसीबी कोर्स के लिए भरिएगा तो आपको 1000 रुपया बोर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जो है अगर आप पीसीएमबी करके भरिएगा तो आपको 1100 रुपया बोर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपया आपको पीसीबी ग्रुप के लिए लगेगा। ठीक है, 1100 रुपया अगर आप चारों ग्रुप के लिए भरते हैं तो आपको 1100 रुपया पेड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से अगर कोई लड़का या फिर लड़की आती है, उनको अगर पीसीबी कोर्स करके भरना है, पीसीबी ग्रुप करके भरना है तो उसको 1000 रुपया लगेगा। एंड अगर आप पीसीएमबी करके भरिएगा तो आपको 1100 रुपया लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी एसटी और दिव्यांग कोटा से कोई लोग आती है, लड़की या फिर लड़का आते हैं तो उसको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो है बायोलॉजी ग्रुप के लिए 500 रुपया पेड करना पड़ेगा फॉर्म चार्ज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर एससी एसटी दिव्यांग कोटा के बच्चे पीसीएमबी करके भरिएगा तो आपको जो है यहाँ पे 550 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहती है, निगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, ये सिलेबस रहने वाला है पेपर पैटर्न एंड सिलेबस जो रहने वाला है दोस्तों। आपको मैं दिखा रहा हूं, सब्जेक्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इधर आपको जो है सब्जेक्ट दिख जाएंगे, इधर आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे एंड यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट दिखेंगे। इधर आपको जो है फिजिक्स से जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा फिजिक्स से वो 100 रहेगा। एंड आपको केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बायोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा मैथ बढ़ा लेता है तो उसको 100 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 400 क्वेश्चन होगा, 1600 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बराबर 100 फिजिक्स का जो पेपर होगा टोटल मार्क्स रहेगा वो 400 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको एक क्वेश्चन बराबर आपको जो है 4 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन बराबर आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। देख सकते हैं 100 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, टोटल 400 मार्क्स का
का रहेगा, केमिस्ट्री से भी आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपको 400 मार्क्स का रहेगा। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टोटल आपको जो है 400 मार्क्स का रहेगा। बायोलॉजी भी आपका 400 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोलॉजी को मिला करके 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पर सब्जेक्ट के लिए आपको 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का आपका टाइम रहेगा। आपको 1.5 घंटा के अंदर OMR सीट पे आपको रंग के देना पड़ेगा फिजिक्स के पेपर को, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको केमिस्ट्री का पेपर देना होगा और इसके लिए भी आपको 90 क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी 90 मिनट्स दिया जाएगा। और इसके लिए इसके बाद आपका बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा। तो बायोलॉजी का पेपर जो है 90 मिनट का होगा। उसके 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा बायोलॉजी के लिए भी दिया जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे हम आपको बता दें कि 1200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। अगर आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपका टारगेट जो है 800 प्लस, कितना 800 प्लस अगर आपका यहाँ पे टारगेट लेकर के चलते हैं तो आपको जो है BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन जो है इजिली आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 800 प्लस अगर आपका रैंक मार्क्स ले आते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या रहता है भाई, तो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर की जो मतलब कि ये रहती है, पैटर्न रहती है दोस्तों, ये आपको क्या रहती है, तो पेपर का जो पैटर्न रहता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न रहता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप सभी का जो पेपर होगा, पेपर का जो मतलब कि टाइप होगा वो MCQज क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या MCQज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन बराबर आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और पेपर का मोड जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सभी का पेपर आएगा। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहता है वो इंग्लिश में देगा, जो बच्चा हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चा अपना हिंदी मीडियम में एग्जाम देगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो है ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस पे लेकर के चलता हूं और वहीं पे आपको सारा जानकारी देता हूं। एक बार हम आप सभी को ये चीज़ दिखा देना चाहते हैं कि बी फार्मा कोर्स के लिए MIT मुजफ्फरपुर में 100 सीट है। कितना 100 सीट है। और बी फार्मा कोर्स के लिए GPI गुलजारबाग पटना 7 में भी 100 कोर्स है, 100 सीट है। तो यहाँ पे टोटल 200 सीट है। यहाँ पे 2022 में जो है कितना 2022 में 100 ही सीट था, 100 ही सीट था, लेकिन इसको डबल कर दिया गया है। 2021 में था लेकिन 2022 में जो है इस सीट को डबल कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए कितना सीट है। टोटल 40 गो सीट है यहाँ पे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए टोटल 40 गो सीट है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। और किस कैटेगरी से कितना सीट है ये आप लोग देख सकते हैं। कॉलेज का नाम जो है बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी पटना, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज आते हैं उसमें कितना सीट है। तो देखिए आपको पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का नेम जो है, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नेम जो है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पटना में जो है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 गो सीट है। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्नोलॉजी में जो है 20 गो सीट है। उसके बाद बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है 20 गो सीट है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 20 गो सीट है, ठीक है। टोटल आपको 4 दूना 8, 80 गो सीट है। कितना 80 गो सीट है यहाँ पे टोटल 80 गो सीट है। और किस कैटेगरी से कितना 32 गो सीट आपको जो है UR से है। 13 गो सीट आपको जो है टोटल यहाँ पे 80 गो सीट है। सभी को मिला करके टोटल 80 गो सीट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जिसको OT असिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 गो सीट है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि BSc नर्सिंग का टोटल सीट कितना है, ठीक है। BSc नर्सिंग का टोटल सीट जो है 300 है। और किस कॉलेज में कितना है ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और किस कैटेगरी से कितना है ये चीज आप लोग खुद ही देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 60 गो सीट है। बिम्स पावापुरी में 60 गो सीट है। JLNMCH भागलपुर में 60 गो सीट है। DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 60 गो सीट है। ANMMCH गया में जो है 60 गो सीट है। यानी कि टोटल जो है आपको यहाँ पे 300 सीट है। कितना 300 सीट है यहाँ पे टोटल जो है आपको 300 सीट देखने को मिल जाएगा BSc नर्सिंग के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आप सभी को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स का नाम बता रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना पड़ेगा। आगे जो है आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना पड़ेगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा।
बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स का चैप्टर हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वेव्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी यानी कि दिष्ट धारा और ये जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना पड़ेगा। एटम एंड न्यूक्लियर पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। एंड उसके बाद आपको केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा वो आपको है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर गैस एंड लिक्विड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है। उसके बाद सम पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरण केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन यानी बिलियन पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो है सरफेस केमिस्ट्री, ये सभी चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूँ। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेनेस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर के चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सभी एनसीईआरटी का चैप्टर है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पॉलीमर पढ़ना पड़ेगा यानी बहुलक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंट लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी बच्चे मैथ से देंगे वो मैथ वाला अपना चैप्टर देख लेंगे। उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में आपको बताना है। बायोलॉजी छूट रहा है तो यहाँ पे जो है हम बायोलॉजी के बारे में बता देते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में जो है सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर तो बड़ा ही फेमस है। तो आपको जो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा फुल डिटेल्स। उसके बाद एग्रीकल्चर। तो ये सभी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको देखनी और समझनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और हाँ आप सिलेबस को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको पिन कर दूंगा इस चैप्टर और सिलेबस को, ठीक है। तो वहां पे आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस को। दोस्तों यही वो वेबसाइट है, बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से सारा खेल आप सभी का शुरू होता है। इधर आपको बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इधर आपको जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट में आपको नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलेगा। देखिएगा लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इधर जो है आपको डाउनलोड सेक्शन में जो भी चीज़ें रैंक कार्ड आएगा तो उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही आप लोग का बीसीईसी का फॉर्म आएगा तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर पाइएगा। एंड अगर आप
प्रोस्पेक्टस को पाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोग जो है प्रोस्पेक्टस 2022 का सेक्शन में जाके आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे BCEC का प्रोस्पेक्टस भी है, DCEC का भी है, ITI कैट का भी है, DCEC अली का है, BCEC अली का, और सीनियर रेसिडेंट ट्विटर का जो वैकेंसी निकला है उसका भी यहाँ पे है। सभी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वेबसाइट को आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका सारा खेल जो है यहीं से शुरू होगा और यहीं पे समाप्त होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से एंड फार्मेसी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।